इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते? क्यों हमें हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं? और जब हमें कुछ मिलता है तो वह हमें कब और कैसे मिलता है? आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी न सिर्फ आपको ईश्वर की योजना को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब भी देगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह ईश्वर में पूरी आस्था रखता था और हर दिन घंटों पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन वह दुखी होकर एक साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं रोज ईश्वर की आराधना करता हूं, फिर भी मेरी परेशानियां कम नहीं होती। क्या भगवान मेरी सुनते ही नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईश्वर हमें हमेशा 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। कभी वे हमें तुरंत वह दे देते हैं जो हम मांगते हैं, कभी वे हमें इंतजार कराते हैं, और कभी वे हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। धीरज को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? साधु बोले, बिल्कुल, सुनो यह कहानी। एक बार 3 मित्र किसी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वह जादुई पत्थर था। उसमें से एक दिव्य आवाज आई, तुम जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तीनों के लिए अलग अलग तरीके से आशीर्वाद दूंगा। पहले मित्र ने सोचा और कहा, हे ईश्वर, मुझे तुरंत सोने चांदी की अपार दौलत चाहिए। जादुई पत्थर चमका और अगले ही पल उसके सामने ढेर सारा सोना और चांदी प्रकट हो गया। वह बहुत खुश हुआ और अपने धन के साथ आगे बढ़ गया। दूसरे मित्र ने सोचा और कहा, हे प्रभु, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। जादुई पत्थर ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। वह मित्र आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसकी मेहनत, संघर्ष और सही समय के कारण वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तीसरे मित्र ने कहा, हे भगवान, मुझे वह दीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। जादुई पत्थर चमका और उसे कुछ नहीं दिया। मित्र चौंक गया, लेकिन उसने धैर्य रखा। वर्षों बाद उसे एक महान अवसर मिला और वह राजा का सबसे प्रिय मंत्री बन गया। उसे यश, प्रतिष्ठा और सच्चा सुख मिला। साधु ने धीरज से पूछा, अब बताओ, ईश्वर हमें कब, क्या और कैसे देते हैं? धीरज सोच में पड़ गया। साधु ने समझाया, पहले मित्र की तरह अगर हमें कुछ तुरंत मिलता है तो हमें देखना चाहिए कि क्या वह चीज हमारे लिए सही है या नहीं। तुरंत मिली दौलत ज्यादा समय तक नहीं टिकती। दूसरे मित्र की तरह अगर हमें इंतजार करना पड़ रहा है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें सही समय पर सही चीज देंगे। तीसरे मित्र की तरह अगर ईश्वर हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो हमें समझना चाहिए कि वे हमें उससे भी बेहतर देने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ईश्वर आपकी सुनते क्यों नहीं है, तो इन बातों को याद रखें, धैर्य रखें। आपकी मेहनत का फल सही समय पर मिलेगा। जो मिल रहा है उसका आदर करें। हर अनुभव से कुछ सीखें। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो निराश मत हो सकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हों और आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देने वाले हों। सही कर्म करें। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जंगल के एक कोने में एक पुराना साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी।
सुबह जल्दी उठना, जंगल में घूमना, पेड़ों और पशु पक्षियों के साथ बातें करना और अपने ध्यान में लीन हो जाना। वह अपने जीवन में बहुत ही शांत और संतुष्ट था। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी साधारण सी झोपड़ी में वह अपने दिन व्यतीत करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा संतोष और सुकून दिखाई देता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। साधु ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और जीवन के हर पहलू में गहराई से समझ विकसित की थी। उसकी बातें सरल और गहरी होती थीं, जो लोगों को जीवन में सच्ची शांति और आनंद का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, उसके पास आया। अर्जुन बहुत परेशान और हताश था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। परिवार में कलह, नौकरी में असफलता और दोस्तों से दूरियां, ये सब चीजें उसके जीवन को मुश्किल बना रही थीं। वह साधु के पास बैठकर बोला, बाबा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। मैं हर ओर से असफल हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा याद रखना। ये बातें तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी और तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देंगी। पहली बात, परिवर्तन संसार का नियम है। साधु ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस पौधे को देख रहे हो? कुछ साल पहले ये एक छोटा बीज था और अब यह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन यह पेड़ बनेगा और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी। फिर समय के साथ इसके पत्ते झड़ेंगे, फूल खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। इसी तरह जीवन भी एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसान समय आता है और हर सुख के बाद कठिनाई। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है, तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन ने सोचा, सच में मैं हर मुश्किल समय को अपने जीवन का अंत समझ रहा था, लेकिन अगर यह भी एक परिवर्तन का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में बेहतर समय भी आएगा। दूसरी बात, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। फिर बोले, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हो सकता है वह धैर्य सिखा रही हो, या आत्मविश्वास बढ़ा रही हो, या फिर तुम्हें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका दे रही हो। जब तुम इस नजरिए से अपनी समस्याओं को देखोगे, तो तुम समझ पाओगे कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को शत्रु के रूप में देखता था, लेकिन अब वह समझ गया कि वे भी उसे सिखाने के लिए थीं। तीसरी बात, आत्मविश्वास को कभी मत खोना। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें हार नहीं सकता। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सफलता का रास्ता तभी शुरू होता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। अर्जुन ने अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस की थी, लेकिन साधु की बातों ने उसे फिर से विश्वास दिलाया कि अगर वह खुद पर यकीन करेगा तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। चौथी बात, धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। साधु ने कहा, जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। कई बार हम जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हम तुरंत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में हर चीज का एक समय होता है।
जिस तरह एक पौधा बीज से पेड़ बनने में समय लेता है, उसी तरह हमारी समस्याओं का समाधान भी समय मांगता है। धैर्य और समय दो सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम धैर्य रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार अपनी परेशानियों से जल्दी भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह समझ गया कि धैर्य रखना ही सबसे बेहतर समाधान है। पांचवीं बात, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल परेशानियां और समस्याएं ही देखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं के बीच भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था, लेकिन अब वह समझ गया कि अगर वह अपनी सोच को बदल देगा तो उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। अंतिम बात, जीवन में सच्चा सुख भीतर से आता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर की चीजों से सुख मिलेगा, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहर से नहीं आता। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम्हें बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चा सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। साधु की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह समझ रहा था। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल एक अवसर है, हर समस्या एक सबक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका आत्मविश्वास और धैर्य उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अर्जुन साधु के चरणों में झुककर धन्यवाद कहने लगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, जीवन में कैसा भी समय हो, अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। अर्जुन उस दिन से बदल गया। वह अब अपनी समस्याओं को शांति से देखता, धैर्य रखता और खुद पर विश्वास करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी सुलझने लगीं और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें तो हम हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और समय सब कुछ सिखाते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब हम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाएगी। जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, ये बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगी।